हमारी सेना ने 3 दिनों में पाकिस्तान का वो हाल कर दिया जो कभी पाकिस्तान ने सपने में नहीं सोचा होगा। पाकिस्तान झुका है तभी भारत रुका है। आज आपको दिखाएंगे पाकिस्तान का झूठ। फिलहाल अब हालात कैसे हैं ये भी बताएंगे। पाकिस्तान का कितना नुकसान हुआ है ये भी बताएंगे आपको पूरी रिपोर्ट में। मुश्किलें अभी थम नहीं रही हैं पाकिस्तान की, मिलेंगे सारे जवाब, बने रहना होगा वीडियो में अंत तक। नमस्कार, आपने देखना चालू कर दिया है 24 अड्डा न्यूज। मैं हूं आपके साथ शुभम अवस्थी। भारत और पाकिस्तान के बीच अब हालात सुधरने लगे हैं। ऐसे में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 32 एयरपोर्ट को तत्काल प्रभाव से खोलने का आदेश जारी किया है। बीते कुछ दिनों से भारत पाक तनाव के कारण कई बड़े एयरपोर्ट को 15 मई तक बंद करने का आदेश मिला था। हालांकि अब इस आदेश को वापस लेते हुए एयरपोर्ट खोलने की इजाजत दे दी गई है। सबसे पहले आपको सुनाते हैं तीनों सेनाओं के ऑपरेशन डीजी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान एयरफोर्स ने हमारे एयरफील्ड्स और लॉजिस्टिक इंस्टॉलेशंस में 9 और 10 मई की रात को लगातार हमले किए। एयर मार्शल ए के भारती ने कहा, मैं बहुत आसान भाषा में कहना चाहता हूं कि हमारे सभी सैन्य अड्डे और सभी उपकरण सुरक्षित हैं। अगर जरूरत पड़ी तो हम एक और मिशन के लिए तैयार और तत्पर हैं। आप समझ सकते हैं कि हमारी सेना को कोई नुकसान नहीं हुआ है, ना हमारे किसी एयरबेस को पाकिस्तान के द्वारा कोई हानि पहुंचाई गई है। फिलहाल पाकिस्तान ने बहुत प्रयास किया, लेकिन हमारी सेना ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है। वहीं सेना के द्वारा यह भी कहा गया है कि कुछ सालों में आतंकी गतिविधियों के कैरेक्टर में बदलाव आ रहा था। पहले सेना को निशाना बनाते थे, आम नागरिकों को भी निशाना बनाने लगे थे। पाप का घड़ा उनका भर चुका था। आपने देखा, प्रूफ के साथ हमारी सेना ने बताया कैसे कितना नुकसान किया पाकिस्तान का। घर घुसकर हमारी फौज ने पाकिस्तान को धूल चटाई है। दोस्तों, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का आपको ये बयान सुनवाते हैं। पहले ये बयान सुनिए आप। मैं सदर ट्रंप का खुसूसी शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जिन्होंने जंग बंदी के लिए मुखलिसाना किरदार अदा किया। कैसे शुक्रिया शुक्रिया जनाब कर रहे हैं। जिस तरीके से पाकिस्तान भारत के सामने केवल 3 दिन टिक पाया है। चीन के जो हथियार थे, चीन के द्वारा जो भी मदद की गई थी, भारत ने मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान को दिया है। सबसे बड़ा झूठ पाकिस्तान के द्वारा बोला जा रहा है कि हमने भारत सरकार के राफेल विमानों को काफी नुकसान पहुंचाया है। पाकिस्तान के द्वारा जो भी राफेल विमान बताए जा रहे हैं, भारतीय सेना के पास उतने राफेल हैं ही नहीं। भूकंप आ जाता है पाकिस्तान में, पल पल में कांप रहा है पाकिस्तान। वहां की जो सरकार है, प्रधानमंत्री हैं, जो सेना प्रमुख हैं, उन्हें अभी भी जानकारी नहीं हो पा रही है। उनके मन में डर है भारत क्या फिर से इन पर हमला करेगा। लेकिन हमारी फौज ने जिस तरीके से बेबाकी से प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी, सारे सवालों के जवाब दिए, कोई हवा में बातें हमारे यहाँ नहीं होती हैं जिस तरीके से पाकिस्तान के द्वारा की जाती हैं। केवल झूठ की बुनियाद से ही पाकिस्तान हमेशा बच जाता था। लेकिन इस बार भारत ने जिस तरीके से पाकिस्तान को पूरे विश्व में बेनकाब कर दिया है, किसी से छिपा हुआ नहीं है। पाकिस्तान पर अभी भी हमले हो रहे हैं, लेकिन भारत नहीं कर रहा है, बलूचिस्तान के द्वारा किए जा रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान के बारे में बात की जाए तो पाकिस्तान के काफी ऐसे सैन्य एयरबेस थे जिनको भारतीय वायुसेना ने पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया है। असीम मुनीर की बात की जाए तो मारे मारे फिर रहे होंगे। उनको समझ नहीं आ रहा होगा भारत ने जिस तरीके से उनको हानि पहुंचाई है वो किससे कहें। सरकार पाकिस्तान की है, उसको पता है अगर पाकिस्तान के लोग अपनी सरकार से कितनी अपेक्षाएं रखते हैं, कितनी उम्मीदें रखते हैं। केवल झूठ बोल रहे हैं कि पाकिस्तान ने जंग जीत ली है। पहलगाम में हमले के बाद सबसे ज्यादा चर्चा में रहे जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला। पाकिस्तान अपनी जीत का जश्न भले मना रहा हो, लेकिन उनके डीजीएमओ ने अपने भारतीय समकक्ष में युद्ध विराम का अनुरोध किया है। छाती पीटने के पीछे बहुत लंबी कहानी है। इस्लामाबाद में अपने एयरबेस पर भारी नुकसान को देखने के बाद अंदेशा उनको हो गया था भारतीय फौज घर में घुसकर इनको छोड़ेगी नहीं। जिस तरीके से भारतीय सेना के जवानों ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है। हर देशवासी की उम्मीद रहती है अपनी सरकार से कि एक सशक्त सरकार देश में हो जो उनकी रक्षा करे। फिलहाल भारत पाकिस्तान को लेकर सीज फायर जिस तरीके से था, फिलहाल भारत और पाकिस्तान के युद्ध में विराम लग गया है। आपको क्या लगता है, पाकिस्तान सुधरेगा या फिर कोई वैसी हरकत करेगा, भारत सरकार इनको फिर जवाब देगी? फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर कहा है कि गोली का जवाब गोला से दिया जाएगा। आतंक के खिलाफ भारत की जंग जारी रहेगी, मिशन सिंदूर जारी रहेगा। फिलहाल आप पूरी खबर पर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहें 24 अड्डा न्यूज। नमस्कार।